सोचो, आप सोते हो इंडिया में और उठते हो पाकिस्तान में। ना ही आपने कोई मूव किया, ना ही कोई आपने वोट दिया, और बस एक लाइन खींच दी जाती है। और सिर्फ उस लाइन की वजह से 15 मिलियन लोग बेघर हो गए। 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये कहानी है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की। एक ऐसा बॉर्डर जो इतनी जल्दी में बनाया गया कि उसके जो फ्लॉज है वो आज भी वॉर्स और टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर देना। 1947 ब्रिटिश फाइनली डिसाइड करता है दैट वी आर लिविंग इंडिया। बस एक ही प्रॉब्लम थी, उस टाइम पर इंडिया एक कंट्री नहीं थी। वो हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कल्चर्स, रिलीजन्स का एक मेस था। उस टाइम पर मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान और कांग्रेस चाहता था यूनाइटेड इंडिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो बस चाहते थे अपना एग्जिट, और इसलिए इस चीज़ का सोल्यूशन एकदम सिंपल रखा गया कि रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड कर दो। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक डिज़ास्टर था। इस चीज़ के लिए ब्रिटिश अपॉइंट करते एक आदमी को जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ कभी भी इंडिया नहीं आए थे। उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जियोग्राफी, इंडिया के रिलीजियंस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी और ज़ीरो एक्सपीरियंस। और वो एक कार्टोग्राफर नहीं थे, बल्कि वो तो एक लॉयर थे। और उनको इस चीज़ के लिए दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते, कुछ आउटडेटेड मैप्स और इनकम्प्लीट सेंसस डाटा। और उसे बोला गया कि 400 मिलियन लोगों के लिए एक बॉर्डर ड्रॉ करो। रेडक्लिफ को जो मैप्स दिए गए थे उनमें कुछ एरियाज का जो डाटा था वो 1941 से भी पुराना का था। कई जगह पे रिलीजियस पॉपुलेशन का कोई आइडिया ही नहीं था, और उन मैप्स के अंदर विलेजेस और कैनाल्स वगैरह भी प्रॉपरली मार्क नहीं थे। और सबसे शॉकिंग पार्ट, इंडिपेंडेंस डे ऑलरेडी डिसाइड हो गया था 15 अगस्त। इसका मतलब रेडक्लिफ को चाहिए थी स्पीड और ना ही एक्यूरेसी, क्योंकि उसके पास काफ़ी कम टाइम था। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते। जो रेडक्लिफ लाइन थी, जिसे आज के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहते हैं, उसे 15 अगस्त से पहले पब्लिक को दिखाया ही नहीं गया। मतलब जब लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्हें इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कि वो इस टाइम इंडिया में है या पाकिस्तान में। और पंजाब और बंगाल में तो लोग लिटरली वेट कर रहे थे यह जानने के लिए कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न है या इंडियन सिटीज़न। और जैसे ही मैप्स रिलीज हो गए तो उसने पैनिक क्रिएट कर दिया। रेडक्लिफ को जो मैप बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिले थे उसमें उसे साफ साफ बता दिया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा वो कहलाएगा पाकिस्तान, जो हिंदू और सिख मेजॉरिटी एरिया होगा वो होगा इंडिया। और इस सब के चलते उसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंसीडर करना था कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन ही नहीं हो रही थी। और इसका रिजल्ट, आधा विलेज इंडिया में रह गया और आधा विलेज पाकिस्तान में। खेत एक साइड रह गए और वाटर कैनाल्स दूसरी साइड। रेलवे ट्रैक्स थे जो वो एक कंट्री में रह गए और जो उनका स्टेशन था वो दूसरी कंट्री में। शहर का मार्केट इंडिया में और उसकी सप्लाई पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल सेंचुरी से एक इकोनॉमिक यूनिट थी, और इस पार्टीशन ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। ये बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये था डैमेज कंट्रोल। जैसे ये बॉर्डर अनाउंस हुआ उसी टाइम 15 मिलियन लोग माइग्रेट करने लगे, और ये अभी तक का हिस्ट्री का लार्जेस्ट ह्यूमन मास माइग्रेशन था। और इस पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि उसमें कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जो कभी एक दूसरे के पड़ोसी थे वो दुश्मन बन गए। पूरे के पूरे गांव ख़त्म कर दिए गए। वुमेन वर अबडक्टेड, फैमिली इरेस्ड। एस्टिमेट्स बताते हैं 10 लाख से भी ज़्यादा जाने गई सिर्फ इस पार्टीशन की वजह से। जो रेडक्लिफ थे जिन्होंने ये लाइन खींची थी वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और हिल गए थे कि उन्होंने अपनी फ़ीस लेना मना कर दिया इस काम के लिए। और उन्होंने ये वादा किया अपने आप से कि वो अब कभी भी पाकिस्तान या इंडिया नहीं आएंगे। और जो उनका पेपर वर्क था इस मैप बनाने के लिए जो उन्होंने यूज़ किया, वो उन्होंने गुस्से में आके सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो जानते थे कि ये जो उन्होंने लाइन खींची है वो लोगों को ज़िंदगी भर के लिए डिवाइड करके रखेगी। और इस पार्टीशन की वजह से इतने सारे लॉन्ग टर्म फ्लॉज हुए। और इस बॉर्डर में ह्यूमन लैंग्वेज, इन्वायरमेंट, ह्यूमन कल्चर, हिस्ट्री, ह्यूमन मूवमेंट, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। उस टाइम जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे उनका ये मानना था कि लोग पार्टीशन के बाद आसानी से इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन उनका ये जम्पशन बिल्कुल ही गलत था। उस टाइम ब्रिटिशर्स ने सोचा कि जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़ के भागे, और इस चीज़ की वजह से ये बॉर्डर इतनी जल्दी बना और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो परमानेंट और लॉन्ग टर्म हो गए। जब ये लाइंस बिना लोगों के सोचे ड्रॉ की जाती है तो वो सिर्फ मैप्स को नहीं, हिस्ट्री को भी काट के रख देती है।